बच्चों की तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। जिस हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में बच्चों की तस्करी मामले का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में कठोर रुख अपनाते हुए सीधी टिप्पणी की गई है कि दिल्ली तस्करी गैंग का पर्दाफाश हतप्रभ करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। यह घटना अपने आप में हतप्रभ करने वाली है और कोर्ट के दखल की इसमें बेहद जरूरत है। कोर्ट ने यूपी के बच्चों के तस्करी के मामले में आदेश सुनाते हुए दिल्ली में इस गैंग के पकड़े जाने की घटना का जिक्र किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की है। और इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यूपी के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली के इस मामले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है और एक कठोर टिप्पणी भी इस मामले में की है कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, दरअसल ये जो मामला है ये यूपी में बच्चे की तस्करी से जुड़ा एक आरोपी की जमानत का मामला था और कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया, उनको फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश तय किए हैं बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में और कोर्ट ने कहा है कि सभी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट्स को ये बात का निर्देश जारी करे कि वो 6 महीने के अंदर बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में ट्रायल को पूरा करें। साथ ही हाई कोर्ट से कहा है कि वो संबंधित जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनसे बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले का जो ट्रायल है उसके स्टेटस के बारे में रिपोर्ट तलब करें। इसी मामले में आदेश लिखवाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब हम इस आदेश को लिख रहे थे तो हमें दिल्ली में भी बच्चों की तस्करी से जुड़े एक गैंग के पर्दाफाश की खबर मिली है और हमने अपने आदेश में इस घटना का भी जिक्र किया है। और कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जो बच्चों की तस्करी का जो गैंग पकड़ा गया है वो घटना अपने आप में हतप्रभ कर देने वाली है और इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत है। तो कोर्ट ने जो दिल्ली पुलिस है उससे इस बारे में जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस से पूछा है कि इस केस की जांच को लेकर क्या प्रगति है और साथ ही दिल्ली और एनसीआर में जो इस तरह के गैंग ऑपरेट कर रहे हैं उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर किसी अस्पताल से बच्चा चोरी किया जाता है, अस्पताल से बच्चा तस्करों के हाथ में पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो ये कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और जस्टिस पारदीवाला ने ये कहा कि अगर बच्चा मर जाता है तो उसका भी दुख होता है, लेकिन अगर बच्चा खो जाता है तो उसका दुख कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि अगर बच्चा मर जाता है तो इंसान ये सोच करके संतोष कर लेता है कि बच्चा भगवान के पास चला गया, लेकिन अगर बच्चा खो जाता है तो पूरी तरीके से जो बच्चों के तस्करी वाले गैंग हैं उनकी दया पर निर्भर हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी अपने बच्चों को लेकर सजग रहने की जरूरत है। जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी भी की। बहरहाल, जहां तक दिल्ली में इस तरह के गैंग के ऑपरेट करने का सवाल है उस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और 21 अप्रैल को आगे इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। बिल्कुल अरविंद, और देखिए, जिस तरह से एक सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन अब बात होती है कि टिप्पणी कर देने के बाद जो एक हॉस्पिटल्स पर लाइसेंस रद्द करने की जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन ये असल मायनों में जब हम देखते हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इतनी हकीकत में बदल नहीं पाता है। तो इसको लेकर सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि क्या अब इस दिशा में और आगे कुछ कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, जो ये सुनिश्चित किया जाए कि ये कार्रवाई असल मायने में कानूनी कार्रवाई में तब्दील हो। देखिए, जहां तक दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है उस पर 21 अप्रैल को आगे सुनवाई होगी। इसके साथ साथ देश भर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से विस्तृत दिशा निर्देश तय किए हैं और कोर्ट ने साफ किया है कि इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए और अगर इन पर अमल नहीं होता है तो ये अपने आप में कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने जो बच्चों की तस्करी से जुड़े ट्रायल हैं उनके लिए 6 महीने की समय सीमा तय कर दी है। जब इस मामले को लेकर लिखित आदेश आएगा, जो विस्तृत आदेश आएगा, तो ये भी साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ और दिशा निर्देश है जिनका पालन पुलिस को करना है, इसके अलावा ट्रायल कोर्ट्स को करना है इस तरह के मामलों को डील करते हुए। लेकिन अपने आप में कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और जहां तक यूपी का सवाल था वहां पर जो आरोपी था उस पर तस्करी के जरिए जो बच्चा था उसको हासिल करने का आरोप लगा था
उसे भी कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप उन पर भी बनता है, और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो जमानत दी गई बिना किसी शर्त के हाईकोर्ट की तरफ से वो गलत थी। तो कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया है, और इस तरह के मामलों में कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो जांच के दायरे में सिर्फ तस्करी गैंग से जुड़े लोग ही नहीं होंगे, बल्कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी जिम्मेदारी बनती है, अस्पताल की भी जिम्मेदारी बनती है, और वो लोग भी जांच के दायरे में आएंगे जो तस्करी वाले बच्चों को हासिल करते हैं, उन्हें खरीदते हैं, और भले ही वो निसंतान क्यों ना हो, लेकिन अपने आप में ये कोई वजह नहीं बन जाती कि वो इस तरह के बच्चों को खरीदें और कहीं ना कहीं तस्करी के गैंग को बढ़ावा दें। तो कोर्ट ने इन सारी बातों का जिक्र किया है अपने इस आदेश में, और अपने आप में कोर्ट ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों को लेकर जब ट्रायल चले तो उसमें 6 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो तस्करी का मामला है, और अब इस मामले में जो भी पकड़ा जाता है, चाहे जिस तरह से अभी आप अरविंद जिक्र कर रहे थे कि मेडिकल प्रोफेशन से लेकर तस्कर, और तस्कर के अलावा वो व्यक्ति भी जो इस तरह बच्चे को खरीदता है, सब कानून के दायरे में होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। जी, इस मामले में जब जांच आगे बढ़ेगी, खासतौर से दिल्ली का भी जो मामला था उसमें भी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये साफ किया गया कि वो इस बात की कोशिश कर रही है जानने की कि आखिर जो बच्चे, नवजात बच्चे रिकवर हुए हैं, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या हैं, क्या उन्होंने बच्चों को बेचा है या फिर बच्चों को चुराया गया है, और इस तरह के गैंग के संपर्क में कौन से वो लोग थे जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, जो निसंतान दंपत्ति है, जो इन बच्चों को खरीदने की फिराक में थे। तो जांच की जब आज पहुंचेगी तो ये सारे लोग जांच के दायरे में होंगे, और आज कोर्ट ने जो अपनी तरफ से दिशा निर्देश तय किए हैं, निश्चित तौर पर सारे देश भर में इस तरह के जो मामले आते हैं उस पर ये दिशा निर्देश लागू होंगे, और कोर्ट ने ये कहा भी है कि इन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर इन पर अमल नहीं किया गया तो अपने आप में कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए जिस तरह से अब अगली जो इस मामले में सुनवाई के लिए और जो पालन करने के लिए नियम कहे गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, उसको लेकर थोड़ी विस्तृत जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, आज दिल्ली का जहां तक सवाल है उसको लेकर बहुत ब्रीफ में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, दिल्ली पुलिस को बताना है कि अभी हालिया जो गैंग पकड़ा गया है उसके बारे में, उसकी जांच को लेकर के क्या प्रगति हुई है। साथ ही दिल्ली पुलिस को यह भी बताना है कि दिल्ली और दिल्ली से बाहर इस तरह की जो गैंग है जो बच्चों की तस्करी से जुड़े हुए हैं, उनको ऑपरेट करने से रोकने के लिए, उन पर सख्ती करने के लिए पुलिस अपनी तरफ से क्या कुछ कदम उठा रही है। ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस को कोर्ट में देनी है, और 21 अप्रैल को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।